तो फाइनली सैटरडे आ गया है और हम पहुंच गए हैं वीकली मार्केट ओवरव्यू में। देखते हैं कि जो इस हफ्ते का मार्केट ओवरव्यू है वो कैसा रहा, बाजार के अंदर क्या कुछ चीजें हुई, उन सारी चीजों की जानकारी लेते हैं एक एक करके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो इस हफ्ते बाजार ने एक नया हाई लगाया है। निफ्टी पहली बार 20,000 के लेवल को पार करके चला गया है। मजबूत डोमेस्टिक फंडामेंटल्स और अमेरिका में महंगाई में नरमी, चाइनीज इकोनॉमी में नरमी के संकेत और यूएस फेड की तरफ से दरों में बढ़त पर विराम की उम्मीद से बाजार को एक अच्छा खासा सपोर्ट मिला है। वीक के एंड में बीएसई सेंसेक्स 1.86% यानी कि 1239 पॉइंट्स बढ़कर 67,838 और निफ्टी करीबन 2% यानी कि 372 पॉइंट्स बढ़कर 20,190 के लेवल पे जाके बंद हुआ है। हालांकि बीएसई स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स में 1% और आधा % की गिरावट देखने को मिली है, जिसकी वजह से वो दबाव में रहे हैं, जबकि बीएसई लार्ज कैप इंडेक्स में हमें करीबन 1.7% की बढ़त देखने को मिली है। अब इसमें काफ़ी अलग अलग जो ब्रोकरेज हाउस हैं और अलग अलग जो सिक्योरिटीज़ हैं उन्होंने अपनी अलग अलग कमेंट्री भी दी है। आइए बात करते हैं एक एक करके। अब जो जियोजिट फाइनेंशियल सर्विसेज है उनके जो विनोद नायर है, उनका कहना है कि इस हफ्ते बाजार को पॉजिटिव ग्लोबल सेंटिमेंट से काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट मिला है। कच्चे तेल की ऊंची कीमतें और साथ ही साथ महंगाई से जुड़ी जो भी चिंताएं थी वो इस हफ्ते की शुरुआत में बाजार पे दबाव बना रही थी, लेकिन जो मजबूत हमें डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग के नंबर्स देखने को मिले और जो महंगाई में हमने नरमी देखी, जो उसके ऊपर खबरें आई, उसकी वजह से बाजार का जो मूड है वो सुधर गया, जिससे बाजार ने एक नई ऊंचाई को हासिल कर लिया। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में ऑल टाइम हाई पर पहुंचने के बाद ओवर वैल्यूएशन की चिंता हावी हो गई, जिसकी वजह से इसमें मुनाफा वसूली यानी कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी नजर आने वाले नंबर्स पर है जो अगले हफ्ते आने वाले हैं। यूएस फेड रिजर्व से नंबर आने वाले हैं, बीओई से आने वाले हैं, बीओजे और जो सेंट्रल बैंक्स हैं उनकी जो बैठक है उससे भी हमें कुछ ना कुछ नया अपडेट मिलने वाला है। तो बाजार अभी इंतजार कर रहा है उनके आने का और उसके बाद हमें एक क्लैरिफिकेशन और भी ज्यादा मिल सकती है। अब जो अलग अलग सेक्टर्स हैं उनकी अगर बात करी जाए तो निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स में हमें 7.2%, निफ्टी आईटी इंडेक्स में लगभग 3% और निफ्टी बैंक इंडेक्स में करीबन 2.3%। इसके साथ ही निफ्टी फार्मा और ऑटो इंडेक्स में 2% की बढ़त देखने को मिली है और 2% ऊपर जाके ये सारे के सारे इंडेक्सेस बंद हुए हैं। वहीं अगर निफ्टी मीडिया इंडेक्स की बात करी जाए तो उसमें 3.6% की हमें गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स में 1% की हमें एक गिरावट देखने को मिली है। बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स देखा जाए तो उसमें 1% की गिरावट देखने को मिली है। सबसे ज्यादा गिरावट बीएफ यूटिलिटी, अग्रवाल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन, साधना नाइट्रोकेम, फेडरल मोगुल, हेरिटेज फूड्स, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स, सूर्य रोशनी, आलोक इंडस्ट्रीज, स्टाइलम इंडस्ट्रीज, भारत डायनामिक्स, एलाकॉन इंजीनियरिंग कंपनी, मिसेस बेक्टर्स फूड एंड स्पेशलिटी और जी मीडिया कॉर्पोरेशन में देखने को मिली है। दूसरी तरफ आईटीआई, जीटीआर इंफ्रास्ट्रक्चर, राणे मद्रास, सिंटेक प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मैराथन रियलिटी, ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया, वी2 रिटेल और पीडीएस में 16 से लेकर करीबन 60% की बढ़त देखने को मिली है। अब अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स की तरफ देखा जाए यानी कि एफआईएस की तरफ देखा जाए तो जो उनका प्रॉफिट बुकिंग का सिलसिला है वो 8वें हफ्ते कंटिन्यू रहा है और उन्होंने 746 करोड़ रुपए की इक्विटी बेची है, जबकि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने इस हफ्ते 3,363 करोड़ की इक्विटी खरीदी है। अब ये तो सारी की सारी बात हुई कि जो लास्ट वीक है उसमें हमें क्या क्या देखने को मिला। अब जो आने वाला हफ्ता है, जो मंडे से शुरुआत होने वाली है नए हफ्ते की, वो हमारे लिए कैसा रहने वाला है, क्या क्या चीजें हमें बाजार में देखने को मिल सकती है, इसी को लेकर काफी सारी सिक्योरिटीज ने, काफी सारी ब्रोकरेज हाउस ने अपनी एक कमेंट्री दी है। उन्होंने बताया है कि ये इन फैक्टर्स की वजह से हमें बाजार की चाल क्या देखने को मिल सकती है। तो चलिए एक बार बात कर लेते हैं कि इन जो फर्म्स हैं, जो सिक्योरिटीज हैं, जो ब्रोकरेजेस हैं, उनका क्या कहना है। सबसे पहले बात करते हैं कोटक सिक्योरिटीज की। अब जो कोटक सिक्योरिटीज है उनके जो अनमोल अठावले हैं, उनका कहना है कि यूएस ट्रेजरी यील्ड में गिरावट के चलते ग्लोबल इक्विटी मार्केट का सेंटिमेंट जो है वो सुधरा है। हमारे बाजारों पर इसका अच्छा असर देखने को मिला है। डेली और वीकली चार्ट पर निफ्टी ने एक ब्रेकआउट कॉन्टिन्यूएशन फॉर्मेशन बनाया है। इससे शॉर्ट टर्म में जो तेजी है बाजार की वो कंटिन्यू रहने वाली है। इस तरीके के हमें पॉजिटिव सेंटिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। हालांकि बाजार का ओवरऑल ट्रेंड
ट्रेंड जो है वो भी तेजी का ही है। अभी जो सिचुएशन है वो हमें एक ओवरबॉट दिखा रहा है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए 20,075 और 20,000 पर एक अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिल रहा है, जबकि 20,300 और 20,375 पर रेजिस्टेंस दिख रहा है। ये बात हुई कोटक सिक्योरिटीज की। अब बात करते हैं एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे की। उनका कहना है कि नई ऊंचाई पर पहुंचने के साथ ही निफ्टी का मजबूत प्रदर्शन जो है वो कंटिन्यू मेंटेन चलता ही जा रहा है। 20,100 पर मजबूत पुट राइटिंग देखने को मिली है, जबकि बाजार में तेजी जो है वो कंटिन्यू मूड में बनी हुई है और ऐसे संकेत भी मिल रहे हैं कि आने वाले टाइम पे भी ये कंटिन्यू रह सकता है। जब तक निफ्टी 20,000 के ऊपर टिका रहेगा तब तक इसका जो रुझान है पॉजिटिव बने रहने की उम्मीद है। अब शॉर्ट टर्म में बैंक निफ्टी के जो ऊपर के लेवल्स हैं उसमें 46,700 और 47,000 के हमें जो लेवल्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा शेयर खान के जतिन गाडिया का कहना है कि बाजार का शॉर्ट टर्म आउटलुक काफी ज्यादा पॉजिटिव बना हुआ है। हालांकि पिछले 3 कारोबारी सत्रों में बनी जोरदार तेजी को देखते हुए हमें काफी कॉशियस व्यू रखना चाहिए और हमें तैयार रहना चाहिए कि मार्केट में हमें शायद से एक करेक्शन देखने को मिल सकती है। 20,050 और 20,000 के जो लेवल्स हैं निफ्टी के वो एक काफी बड़ा सपोर्ट लेवल्स है, जबकि 20,200 और 20,250 पर इसके लिए एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो ये थी सारी की सारी बातें जो इस हफ्ते बाजार में हुई। साथ ही साथ हमने देखा कि जो आने वाला हफ्ता है वो हमें कैसा देखने को मिल सकता है। काफ़ी सारी सिक्योरिटीज़ हैं, उनका क्या कहना है आने वाले हफ्ते के लिए, और साथ ही साथ हमें अगले हफ्ते के लिए कौन सी चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। काफ़ी सारे नंबर्स भी आने वाले हैं, काफ़ी सारी नई चीज़ें, काफ़ी सारा डेटा भी आने वाला है, तो उस पर भी बाजार की नज़र रहेगी। अगर ओवरऑल देखा जाए तो बाजार के लिए एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बना हुआ है।